स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो हम लोगों ने वहां पे एसिड स्टार्ट किया था। ओके, एसिड क्या होता है, कौन से टेस्ट का होता है, उसका टेस्ट कैसा रहता है, कैसे करोसिव रहता है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हम लोग डेली फूड खाते हैं उसमें भी होते हैं, वो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, टमारिन का देखा एग्जांपल। ओके, सिट्रस फूड जो रहते हैं ऑरेंज लेमन उसका एग्जांपल देखा। ओके, अभी आगे जाके नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ओके, कुछ सोर्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नॉर्मली सार ऐसा प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट यानी खट्टे होते हैं। ओके, एसिड्स मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन आयन। एसिड में मेन क्या होता है, मेन कंटेंट जो है वो हाइड्रोजन आयन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, हाइड्रोजन के साथ और भी कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो HCl, तो H इज अ मेन कंटेंट, उसके साथ क्लोरीन है। H2SO4, उसमें देखो H इज अ मेन कंटेंट, उसके साथ SO4 है, सल्फेट है। HNO3, H इज अ मेन कंटेंट और उसके साथ NO3 नाइट्रेट एक अलग कंटेंट है। ओके, तो ऐसे अलग-अलग हाइड्रोजन के साथ अलग कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं, मगर एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट एसिड में होता है H। एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, यानी देखो लोखंड वगैरह ये सब मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, ओके, कॉपर, ओके, ये मेटल है, उसके साथ जब एसिड रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, नेक्स्ट एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट, जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, इनके साथ मेटल के कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो CO2 गैस उसके अंदर से निकलता है। ओके, CO2 गैस निकलता है। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। ओके, ये पता होना चाहिए हम लोग को, लिटमस पेपर 2 कलर के, एक रेड और दूसरा ब्लू। ओके, तो एसिड में कौन से लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, वो है ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड होता है। अगर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा, मगर ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, रेड। ओके, एसिड का यूजेस, कहां पे यूजेस होता है, एसिड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ओके, देखो फर्टिलाइजर ज्यादा आपण खत असं म्हणतो, खाद, ओके, जिसको बोला जाता है केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, फॉस्फेट, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर है जो यूज करते हैं फार्मिंग में, वो बनाने के लिए एसिड्स यूज होता है। ओके, एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव। ओके, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, ओके, ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव्स जो यूज होते हैं वो बनाने के लिए, ऑयल प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, मेडिसिन्स में यूज होता है, डाइज, कलर डाइज जो होते हैं उसमें यूज होता है, पेंट्स, इसमें भी एसिड्स यूज होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, उसका यूज अलग-अलग क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसे सॉल्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, उसका फार्मूला है H2SO4। ओके, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके का है, वहां पे थोड़ा करेक्शन है, H2SO4। ओके, ये ऐसे नीचे H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इज यूज्ड इन द बैटरीज। ओके, जो बैटरीज, ओके, हम लोग देखो घर में मोस्ट ऑफ विरार में जहां पे लाइट चला जाता है हम लोग इन्वर्टर एंड बैटरी लेके आते हैं। ओके, तो बैटरी में जो रहता है अंदर, ओके, वो हाइड्रोक्लोरिक sulfuric acid is used in that electric use in the batteries। okay, या फिर इलेक्ट्रिक सेल में भी होता है। डाइल्यूट HCl कहां पे यूज होता है, यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। स्टरलाइजेशन यानी क्या, क्लीन, स्टराइल करना यानी क्या करना, क्लीन करना। अभी देखो हम लोग हमारे हाथ स्टराइल करते हैं, हाथ स्टराइल करते हैं यानी हाथ को क्या लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, यानी स्टराइल करते हैं यानी क्लीन करते हैं। ओके, acid is used for the making white papers from the wood pulp। वुड के पल्प से पेपर बनाने के लिए। ओके, देखो पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प यूज होता है, लकड़ी का पल्प। ओके, उसका यूज करके, एसिड का यूज करके हम लोग पेपर बना सकते हैं, ये उसके यूजेस है। ये भी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, सेवरल ऑर्गेनिक एसिड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर भी एसिड्स होते हैं, and in plants which are useful to us। okay, कौन सा है, DNA is a main content। हमारे बॉडी में DNA होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड उसका नाम है DNA का। okay, is acid present in our body besides the hereditary property। ये DNA
हम लोग के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है। जैसे कि पेरेंट्स के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी वजह से आते हैं? ओके, वो आते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है प्रोटीन्स व्हिच आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। ओके, ये आप आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे कैसे बनते हैं। ओके, फैट्स ऑफ आवर बॉडी, फैट्स जिसको हम लोग चर्बी बोलते हैं, ओके, फैट्स ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड से बनता है फैट्स। ओके, तो ये डिफरेंट एसिड्स हमारे बॉडी में भी होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेस। ओके, एसिड देखा हम लोगों ने, अभी है उसके अपोजिट वाला बेस। ओके, बेस इज द सब्सटेंस whose water solution gives the hydroxide ion। ओके, एसिड में हम लोगों ने देखा H+ आयन रहता है, हाइड्रोजन आयन। तो बेस में क्या होता है? बेस में मेन कंटेंट है हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। देखो बेस इट इज एन NaOH। ओके, दिस इज द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको अगर पानी में डाला तो उसके दो आयन अलग होंगे, एक सोडियम आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन। AQ का मतलब मैंने बताया था, AQ यानी वो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व है। तो बेस में OH एज अ मेन कंटेंट होता है। ओके, नेम ऑफ द बेस, फार्मूला एंड यूजेस। ओके, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको और एक नाम है कॉस्टिक सोडा, उसका फार्मूला देखो क्या है? NaOH। कहां पे यूज होता है? वॉशिंग सोप या फिर डिटर्जेंट यूज करते हैं हम लोग, या फिर कपड़ा धोने का जो साबुन रहता है, ओके, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर उसको बोलते हैं पोटैश, उसका फार्मूला है KOH। ये भी सोप, शैम्पूज में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर उसको और एक नाम है, ये सब जनरल नेम है, कॉस्टिक सोडा, पोटैश, लाइम वाटर, ये केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका फार्मूला देखो क्या है? CaOH ट्वाइस, ऐसा बोलने का उसको, CaOH ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो OH है। ओके, यूजेस किधर होता है? लाइम या फिर व्हाइट वॉशिंग, वहां पे ऐसा लाइम वाटर यूज किया जाता है या फिर व्हाइट वॉशिंग। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको और एक नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे भी बोला जाता है। फार्मूला क्या है उसका? MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। कहां पे यूज होता है उसको? एसिडिटी रेजिस्टेंस। ओके, जहां पे किसी पर्सन को एसिडिटी हुआ है, ओके, तो वो एसिडिटी कम करने के लिए जो हम लोग चीजें लेते हैं उसमें ये वाला कंटेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एंटासिड बोला जाता है, यानी हमारे अंदर का एसिडिटी कंट्रोल करने वाला सब्सटेंस, जो हम लोग बाहर जैसे इनो वगैरह लेते हैं वैसे। ओके, नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका फार्मूला देखो क्या है? NH4OH। कहां पे यूज होता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में मेन कंटेंट क्या होता है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन इससे मिलता है, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए ये यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज के क्या प्रॉपर्टीज है? एसिड सार टू टेस्ट, ओके, खट्टे रहते हैं। ये देखो ये बीटर रहते हैं, क्या रहते हैं? बीटर टू टेस्ट। दे आर स्लीपरी, देखो सोप देखो स्लीपरी होता है, डिटर्जेंट हाथ पे लिया, ओके, स्लीपरी बन जाता है हाथ। ओके, हम लोगों ने फ्लोर पे डाल दिया तो स्लीपरी बन जाता है। बेस कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन OH-, ओके, तो ऐसे होना चाहिए वो OH-, ओके। एज अ मेन कंटेंट एसिड में क्या रहता है? H+। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड, यानी मेरे पास एक ऑक्साइड है, ये मेटल है Mg और उसका ऑक्साइड यानी MgO, मेटल ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है। ओके, उसको अगर पानी में डाल दिया तो डिसॉल्व होगा। ओके, मगर वो कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अब ये बेसिक नेचर का है कैसे पता चलता है? अगर इसके अंदर इसको मैंने ऐसा पानी में डाल दिया और डिसॉल्व किया और ये बेसिक नेचर का है ऐसा लिखा है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? अगर इसके अंदर मैं लिटमस पेपर डिप करूंगा, कौन सा लिटमस पेपर? रेड लिटमस पेपर, तो ब्लू हो जाएगा। ओके, बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है, तो इसमें अगर वो ब्लू हो गया तो बेसिक नेचर का है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट न्यूट्रलाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने एसिड देखा, एसिड का एक सर्टेन प्रॉपर्टीज है। बेस देखा, बेस का एक सर्टेन प्रॉपर्टीज है। न्यूट्रलाइजेशन यानी क्या? ओके, न्यूट्रलाइजेशन यानी एक दूसरे का प्रॉपर्टी खत्म करने का, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज करने का। ओके, ना एसिड ना बेस, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है?
एसिड में H प्लस रहता है, हाइड्रोजन आयन रहता है, बेस में हाइड्रोक्सिल आयन रहता है, OH माइनस आयन होता है। ओके, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मैं एसिड एंड बेस को मिक्स करूंगा, एसिड एंड बेस, एसिड का अलग कैरेक्टरिस्टिक, बेस का अलग कैरेक्टरिस्टिक, दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं तो मुझे नया सब्सटेंस मिलता है। वो नया सब्सटेंस क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो नया सब्सटेंस होता है ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खत्म हो गया और कुछ नया बन गया, सॉल्ट एंड वाटर, व्हिच इज अ न्यूट्रल, व्हिच इज अ न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है। ओके, तो एग्जांपल देखो, देखो हम लोग खाने का जो नमक होता है वो क्या होता है? वो सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, देखो कैसे, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड, ये है बेस NaOH, ये एसिड बेस, दोनों को अगर हम लोगों ने मिक्स किया, पहला पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है दोनों को और बाद में मिक्स करना पड़ता है, ऐसे ही उठा के हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। ओके, HCl तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, NaOH सॉलिड में होता है, तो NaOH को पहले पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप HCl में NaOH को डाल दो, पहले इसको डाल दो तो भी चलेगा। तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, व्हिच इज अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है, एंड वाटर बनता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ना एसिड रहेगा ना बेस, दोनों का प्रॉपर्टी खत्म हो गया, कुछ नया ही बना, न्यूट्रल। ओके, पानी जो पीते हैं हम लोग वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, इसके लिए उसको हम लोग पी सकते हैं। ओके, एसिड को नहीं पी सकते, ओके, बेस को नहीं पी सकते, पानी न्यूट्रल है जिसका pH 7 रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी होता है। ओके, इट हेल्प्स अस टू डाइजेशन प्रोसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा एसिडिटी बढ़ता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट हमारे अंदर स्टमक के अंदर बढ़ता है। ओके, तो एक्सेसिव एसिड लीड्स टू इंडाइजेशन। मगर जब ये एसिड का कंटेंट बढ़ता है तो देखो आपका स्टमक, आपका ऐसा लगता है थोड़ा पेन हो रहा है, जलन हो रही है, एसिड है तो जलन होगा ही, तो स्टमक का इनर लाइनिंग होता है वहां पे थोड़ा जलन महसूस होता है। ओके, पेट भरा हुआ ऐसे महसूस होता है तो थोड़ा इंडाइजेशन होता है। ओके, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एसिडिक कंटेंट। एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी। जो एसिडिटी हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड लेते हैं यानी क्या करते हैं? एसिडिटी को कम करने के लिए बेसिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि हम लोग मेडिकल से इग्नोर आते हैं, ओके, या फिर अलग अलग दवाइयां है वो पीते हैं, ओके, जिससे एसिडिटी हम लोग का कंट्रोल होता है। दिस मेडिसिन कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उस मेडिसिन में क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। ओके, ये ऐसा होना चाहिए, MgOH ट्वाइस। ओके, थोड़ा एरर है यहाँ पे, MgOH ट्वाइस ऐसा होना चाहिए। ओके, सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। ओके, तो हमारे स्टमक में क्या है? बहुत सारा एसिड बना हुआ है, एक्सेस एसिड, हमें उसको कम करना है। ओके, तो कम करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे? उसके अंदर बेस डालेंगे। कौन सा बेस? ऐसे कुछ सब्सटेंस जिसमें ये कंटेंट रहेगा, यानी बेसिक सब्सटेंस रहेगा। तो क्या करेगा? यहाँ पे एसिड है, उसमें हम लोग डालेंगे बेस, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनेगा पेट के अंदर, सॉल्ट प्लस वाटर स्टमक के अंदर। ओके, तो एसिडिक कंटेंट वहां पे खत्म हो जाएगा और हम लोग को थोड़ा रिलीफ मिलेगा एसिडिटी से। The acidity of soil, soil का भी एसिडिटी होना चाहिए। हमारा ब्लड भी है, उसका भी एक सर्टेन लेवल है, pH लेवल, एसिडिक लेवल एक सर्टेन लेवल है, वैसे सॉइल का भी एक एसिडिटी लेवल होता है। ओके, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया तो क्या होगा? सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मर जाएंगे, सॉइल के अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन आएगा क्या? हम वहां पे फार्मिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सॉइल का जो एसिडिटी है वो भी कंट्रोल में होना चाहिए। वो एसिडिटी इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो वो सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लाइमस्टोन और लाइम वाटर इज मिक्स्ड इन एसिडिक सॉइल। ओके, लाइम वाटर, ओके, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कंटेंट वाला सब्सटेंस या फिर लाइम वाटर हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में मिक्स करेंगे, तो वो एसिड का कंटेंट सॉइल से कम करेगा, ठीक, और एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा या फिर उसका पीएच जो है एसिडिक कंटेंट है वो मेंटेन करेगा। Such alkaline substance neutralize excess acid present in the soil। तो ये जो है वो excess acid जो रहता है सॉइल का वो खत्म कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो लेसन है ओके वो खत्म होता है, which is the 12th lesson। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे 13 या फिर 14 वाला लेसन लेंगे। यहाँ पे हम लोग के 2 लेसन कंप्लीट होंगे।